समुद्र का स्वामी और विधवा रानी। दक्षिण भारत के सुदूर दक्षिणी छोर पर, जहां समुद्र का नीलापन आंखों को चकाचौंध कर देता और लहरों की गर्जना मानो किसी प्राचीन दैविक भाषा में गूंजती रहती, वहां स्थित था रतनवल्ली नामक छोटा सा समुद्र तटीय नगर। रतनवल्ली अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमयी लहरों और समुद्र देव के प्राचीन मंदिरों के कारण प्रसिद्ध था। कहते थे कि यह समुद्र साधारण नहीं, ये जीवित है, ये देखता भी है और सुनता भी। इसी नगर पर शासन करती थी रानी आर्या। रानी आर्या दुख से टूटी पर भीतर से अग्नि समान। आर्या की उम्र अधिक नहीं थी, 26 वर्ष। माथे पर सिंदूर की खाली रेखा, पर आंखों की चमक अब भी बुझी नहीं। उसके चेहरे पर एक अद्भुत मिश्रण था, दुख, साहस, एकाकीपन और भीतर कहीं दबा हुआ क्रोध। कुछ ही महीने पहले उसके पति राजा वेत्रेश्वर समुद्र में डूबकर मर गए थे, कम से कम यही कहा गया था। लेकिन रानी आर्या जानती थी, उसके पति जैसा योद्धा, तैराक और समुद्र भक्त यूं अचानक लहरों में समा नहीं सकता। कोई ना कोई रहस्य था, और वो रहस्य समुद्र की किसी गहराई में था। रतनवल्ली के लोग अब समुद्र से डरने लगे थे। पहले वे बच्चे तक उथले पानी में खेलते थे, लेकिन अब दोपहर की धूप में भी लहरें ऐसी उठती मानो किसी को पकड़कर अंदर खींच लेना चाहती हो। मछुआरे डरते डरते नाव डालते और कई बार तो लहरें किसी अदृश्य हाथ की तरह नाव उलट देती। लोग कहते, समुद्र रुष्ट है, वरुण देव का प्रकोप है। कहीं समुद्र देव मनुष्यों से नाराज तो नहीं, लेकिन किसी को कारण समझ नहीं आता। रानी आर्या को केवल एक भय सताता था। पिछले वर्ष तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, परंतु जैसे ही राजा वेत्रेश्वर की मृत्यु हुई, सब बदल गया। उस रात हवा बिल्कुल शांत थी, केवल समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे को चूम रही थी। रानी आर्या अपने महल की ऊंची बालकनी में अकेली बैठी थी। रानी की आंखें लाल थीं, दुख से, जागरण से और प्रश्नों से। इसी समय एक अजीब सी गंध हवा में फैली, नमकीन पर साथ में किसी दैवी पुष्प की खुशबू जैसी। अचानक समुद्र की लहरें तीव्र होने लगी। आर्या खड़ी हो गई। लहरें चमकने लगी थी। हाँ, नीलापन बढ़ने लगा, जैसे चंद्रमा की रोशनी समुद्र में नहीं, समुद्र के भीतर से उठ रही हो। और फिर लहरों में एक आकृति उभरी, नीली, चमकीली, मानो जल से ही बनी हो, परंतु रूप मानव जैसा। वो आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी, बाल लहराते हुए, आंखें समुद्र के मोतियों सी नीली, त्वचा मानो चांदनी से ढकी हो। आर्या का दिल धड़क उठा, डर या विस्मय या दोनों। आकृति किनारे पर आ खड़ी हुई, और जैसे ही वो मनुष्य रूप पुरुष पूर्णतः प्रकट हुआ, समुद्र शांत हो गया, मानो वो उसका स्वामी हो। नहीं, समुद्र का देवपुत्र, रानी आर्या। उसकी आवाज धीमी पर गूंजती हुई थी। रानी स्तब्ध रह गई। तुम कौन हो? नीलवर्त ने धीरे से कहा। मैं नीलवर्त हूँ, वरुण देव का पुत्र, समुद्र का स्वामी नहीं, पर समुद्र का वारिस अवश्य। रानी पीछे हट गई। तुम देवपुत्र, तुम मेरे पास क्यों आए हो? नीलवर्त ने एक पल उसकी ओर देखा। उसकी निगाहों में दुख, विरह और कृपा तीनों मिश्रित थे। क्योंकि तुम्हारे पति की मृत्यु दुर्घटना नहीं थी रानी। आर्या के कदम जैसे जम गए। क्या? नीलवर्त ने समुद्र की ओर मुड़ा। तुम्हारे पति वेत्रेश्वर न केवल वीर थे, बल्कि एक ऐसे निर्णय के कागार पर थे जो समुद्र और भूमि की शांति को बदल सकता था। रानी के दिमाग में सैकड़ों विचार एक साथ दौड़ पड़े। किस निर्णय की बात कर रहे हो? नीलवर्त ने अपनी मोती जैसी आंखें उसकी आंखों में डाली। मनुष्यों और समुद्र देवों के बीच सैकड़ों वर्षों से चल रही मौन शत्रुता को तोड़ने का वो उपाय ढूंढ चुके थे। रानी ने पहली बार सुना था कि समुद्र के देवता मनुष्यों से शत्रुता रखते हैं। क्यों? रानी ने पूछा। नीलवर्त बोला, क्योंकि मनुष्यों ने समुद्र का सम्मान छोड़ दिया, समुद्र को तोड़ा, जहाजों से घायल किया और उसकी सीमा में विस्फोटक चलाए। देवगण क्रोधित हैं और उनकी सभा ने निर्णय लिया था, मनुष्य राजाओं को समुद्र से दूर रखना होगा, यहाँ तक कि उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। रानी का दिल धक से रह गया। क्या तुम कहना चाहते हो कि? उसका गला सूख गया। कि मेरे पति को समुद्र ने मारा? नीलवर्त ने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा। हाँ, समुद्र देवों ने आदेश दिया था। रानी के चेहरे पर पहले सदमा, फिर क्रोध, फिर पीड़ा का भयंकर तूफान उमड़ा। तो ये हत्या थी? नीलवर्त ने सिर झुकाया। मेरी इच्छा नहीं थी रानी, मैंने आदेश का विरोध किया, लेकिन देवों के शासन में मेरी बात नहीं सुनी गई। आर्या के आंसू खुद ब खुद बहने लगे। तुम लोगों ने मेरा जीवन उजाड़ दिया। नीलवर्त ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें पहली बार मानवीय दर्द से भरी थीं। और इसी कारण मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, क्योंकि अब देवगण अगले राजाओं को भी नहीं छोड़ेंगे। समुद्र और भूमि के बीच युद्ध होगा यदि एक उपाय न किया गया। रानी ने कांपते स्वर में पूछा। कौन सा उपाय? नीलवर्त ने गहरा श्वास लिया, मानो कोई बड़ा सत्य बोलने जा रहा हो। विवाह। रानी स्तब्ध। विवाह? किससे? नीलवर्त ने उत्तर दिया। मुझसे। समुद्र के वारिस और भूमि की रानी का विवाह दोनों संसारों के मध्य शांति स्थापित करेगा और देवगण का क्रोध शांत होगा। रानी पीछे हट गई, उसकी सांसें तेज हो गई। मैं एक देवपुत्र से विवाह कर लूं, जबकि तुम्हारे जगत ने मेरे पति की हत्या की? नीलवर्त ने शांत आवाज में कहा। मुझे ज्ञात है कि यह तुम्हारे लिए असंभव सा प्रस्ताव है, लेकिन केवल यही मार्ग है जो आने वाली विनाशकारी लहरों को रोक सकता है। अन्यथा समुद्र उठेगा और रतनवल्ली नगर अस्तित्व खो देगा। रानी के मन में तूफान था, घृणा, भय, क्रोध, पर साथ ही सत्य को जान लेने की तीव्र जिज्ञासा।
कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने नीलवर्त की ओर देखा। यदि ये विवाह शांति का मार्ग है तो इसका दूसरा पहलू भी होगा। नीलवर्त मौन रहा। आर्या ने पूछा, मेरे पति की मृत्यु के पीछे पूरा सत्य तुम मुझे बताओगे? नीलवर्त ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, हर कारण, हर आदेश, हर षड्यंत्र। रानी की आंखों के भीतर आग सुलग उठी। तो मैं विवाह का उत्तर तुमसे नहीं बल्कि सत्य से मांगूंगी। नीलवर्त ने मुस्कुराकर कहा, और सत्य तुम्हें मिलेगा रानी, क्योंकि मैं उसी की शपथ लेकर आया हूँ। वो समुद्र की ओर घूम गया। लहरें उसके पैरों को छूने लगी। कल रात मैं फिर आऊंगा पहला रहस्य लेकर। और देखते ही देखते नीलवर्त फिर से समुद्र में विलीन हो गया। केवल झिलमिलाती नीली रेखा कुछ क्षण तक समुद्र पर तैरती रही। रानी आर्या की सांसें तेज थीं। उसके भीतर हजारों बातें घूम रही थीं। पति की मृत्यु, समुद्र का मोह, देवों की शत्रुता और एक देव पुत्र का प्रस्ताव। उस रात वो सो न सकी क्योंकि उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी और ये बस आरंभ था। रात उतनी ही गहरी थी जितना रानी आर्या का मन। महल की ऊंची बालकनी से समुद्र दिखाई दे रहा था, नीला, शांत, लेकिन भीतर कहीं एक उथल पुथल छिपी हुई। रानी आर्या शांत खड़ी थी, हाथों में अंगूठी को घुमाते हुए, जिस अंगूठी को राजा वेत्रेश्वर हमेशा पहना करते थे। आज नीलवर्त सच बताएगा, उसने धीमे स्वर में कहा। हल्की सी हवा बहती रही और फिर अचानक समुद्र की लहरों पर नीलापन फैलने लगा, मानो कोई अदृश्य सूर्य समुद्र के भीतर से उग रहा हो। आर्या ने सांस रोक ली। कुछ ही क्षणों में नीलवर्त लहरों से बाहर आया। उसी चमकदार देह, उसी गहरी नीली आंखें और एक ऐसा तेज जो देव पुत्रों में ही होता है। नीलवर्त आज पहले से गंभीर था। उसने आर्या के सामने पहुंचकर कहा, रानी, आज मैं पहला रहस्य बताऊंगा, वो सत्य जो तुम्हारे पति की मृत्यु का कारण बना। आर्या सीधे खड़ी रही। उसके चेहरे पर भय नहीं, केवल दृढ़ता थी। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। नीलवर्त ने हाथ उठाया और हवा में एक नीला गोला चमक उठा। ये स्मृति कण है। समुद्र देवों की सभा में जो हुआ वो तुम्हें दिखाएगा। आर्या चौंक उठी। क्या मैं उसका अंश देख पाऊंगी? नीलवर्त बोला, तुम्हें दिखेगा नहीं, तुम उसमें प्रवेश करोगी। और नीला गोला रानी की ओर तैराया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है। हवा गायब और केवल एक चमकदार नीली दुनिया। रानी ने खुद को एक विशाल जल महल में खड़ा पाया। हर स्तंभ पानी से बना था, नीचे मोतियों की राहें और ऊपर तरह तरह की समुद्री प्रजातियां उड़ती हुई। बीच में 1000 हाथों की लहरों जैसा सिंहासन। उस पर बैठे थे वरुण देव। सभा में लगभग 20 देवगण, हरे, नीले, पारदर्शी, सबके चेहरे गंभीर। और सामने राजा वेत्रेश्वर का धुंधला सा प्रतिरूप। स्मृति में वो यूं दिखाया गया था ताकि दृश्य स्पष्ट रहे। वरुण देव बोले, मनुष्यों ने समुद्र की सीमा का घोर उल्लंघन किया है। हमारे जल प्राणियों को मारा गया, नीचे विस्फोट किए गए और समुद्र की पूजा छोड़ दी गई है। एक देवगण बोला, मनुष्य केवल अपने लाभ के लिए समुद्र का उपयोग कर रहे हैं। समुद्र अब दास नहीं रहेगा। सभा गरजी। वरुण देव ने हाथ उठाकर शांति कराई। तो निर्णय यही है, समुद्र राज्य मनुष्यों से दूरी बनाएगा और जो राजा समुद्र के पास बसे हैं उन्हें चेतावनी दी जाए। यदि वे न माने तो उन्हें हटाया जाए। तभी नीलवर्त आगे आया। पिताश्री, ये उचित नहीं। दोष सबका नहीं। कुछ मनुष्य समुद्र के रक्षक भी हैं, जैसे रतनवल्ली का राजा वेत्रेश्वर। वो समुद्र को सम्मान देता है। वरुण देव ने कठोर आवाज में कहा, तुम मनुष्यों की ओर पक्षपाती हो नीलवर्त। मनुष्यों ने हमारी प्रजा को नुकसान पहुंचाया है, हम और नहीं सहेंगे। एक देव कन्या बोली, तो क्या उस राजा को ही दंडित किया जाए? वरुण देव की आंखों में नीली चमक दौड़ी। हाँ, राजा वेत्रेश्वर को समुद्र में बुलाया जाए। यदि वो हमारे नियमों को स्वीकार करता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा। सभा की दीवारों में कोलाहल उठा। आर्या ने भय से देखा। तो ये सब पहले से तय था। लेकिन दृश्य आगे बढ़ा। वेत्रेश्वर अकेले अपनी नाव में खड़े थे। आकाश में बादल, लहरें शांत, मानो समुद्र सांस रोके बैठा हो। अचानक समुद्र विभाजित हुआ। एक विशाल जल मार्ग खुला। वो अंदर चले गए। समुद्र के भीतर देव मंडल उनका इंतजार कर रहा था। वरुण देव बोले, वेत्रेश्वर, मनुष्यों ने समुद्र को अत्याचार सहा है। क्या तुम अपने नगर को समुद्र से दूर ले जाओगे? वेत्रेश्वर ने तुरंत विरोध किया। नहीं, समुद्र के बिना हमारा जीवन क्या? हम समुद्र के पुत्र हैं, हमने हमेशा उसका सम्मान किया है। एक देव महिला बोली, ये सत्य नहीं। मनुष्यों ने समुद्र को खोदा, बांधा, घायल किया। वेत्रेश्वर क्रोधित हो गए। मैंने नहीं, मेरे नगर ने नहीं, हम समुद्र को मां मानते हैं। वरुण देव ने गर्जना की, परंतु मनुष्यों की सभा में तुमसे अधिक शक्तिशाली राजा आने वाले हैं जो समुद्र को बांस बनाना चाहते हैं। वेत्रेश्वर ने तलवार निकाल दी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सभा सन्न। नीलवर्त आगे बढ़ा। वेत्रेश्वर, तलवार नीचे रखो, ये देवों का स्थान है। पर वेत्रेश्वर नहीं रुके। यदि समुद्र मनुष्यों को शत्रु समझता है तो मैं सत्य के लिए लड़ूंगा। उसी क्षण एक देव, जिसका नाम जलग्रह था, चिल्लाया, ये मनुष्य देवों के विरुद्ध तलवार उठाता है, यह मृत्यु का अधिकारी है। वेत्रेश्वर ने पसीने से भीगी तलवार उठाई। देवगण क्रोधित। वरुण देव ने हाथ उठाया। समुद्र, उसे निगल जाओ। लहरें उठी, तूफान बना और वेत्रेश्वर चीखते हुए समुद्र में समा गए। आर्या ने चीखना चाहा, लेकिन स्मृति कण ने उसकी आवाज बंद कर दी। दृश्य समाप्त। नीला गोला बुझ गया। रानी हाँफ रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ये हत्या थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, क्रोध था। नीलवर्त ने गहरी सांस ली। हाँ, और
मैं उसे रोक नहीं पाया। आर्या ने उसकी ओर तीखे स्वर में कहा, देवों ने उसे उकसाया, उसे क्रोधित किया और फिर उसके क्रोध को उसके विरुद्ध हथियार बना लिया। नीलवर्त चुप रहा। उसकी आंखों में शर्म और पीड़ा दोनों साफ दिखाई दी। रानी, उसने कहा, मैं उसके पक्ष में था, लेकिन देव सभा में मेरी बात कमजोर थी क्योंकि मैं मनुष्यों से प्रेम करता हूँ। आर्या ने चौंक कर पूछा, मनुष्यों से क्यों? नीलवर्त ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि समझ और करुणा मनुष्यों में है, देवों में नहीं। देव केवल नियम देखते हैं, मनुष्य दिल देखते हैं। आर्या का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, पर क्रोध पूरी तरह नहीं गया। तो अब क्या रतनवल्ली नगर भी उसी क्रोध का शिकार बनेगा? नीलवर्त का चेहरा फक पड़ गया। हाँ, यदि तुमने निर्णय न किया तो समुद्र ही नगर को निगल लेगा। रानी ने दृढ़ स्वर में पूछा, विवाह क्या ये सच में शांति लाएगा या ये देवों की कोई कपट योजना है? नीलवर्त ने हाथ सीने पर रखकर शपथ ली, रानी आर्या, मैं देव पुत्र हूँ, पर मैं देवों से अलग सोचता हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करती हो तो समुद्र और भूमि के बीच रक्त शपथ बन जाएगी और जिसे समुद्र रानी का दर्जा मिलेगा उस पर कोई लहर आक्रमण नहीं कर सकती। आर्या ने गहरी सांस ली। कुछ पल दोनों मौन रहे। फिर रानी ने पूछा, और यदि मैं विवाह से इनकार कर दूं तो? नीलवर्त ने समुद्र की ओर देखते हुए कहा, तो देव सभा तट पर प्रलय भेजेगी, रतनवल्ली अस्तित्व खो देगा। आर्या ने आंखें मूंद ली। कुछ क्षण बाद उसने नीलवर्त से एक गहरा प्रश्न किया, और तुम क्या चाहते हो? नीलवर्त ने उसकी ओर देखा, इस बार एक देव नहीं, एक सामान्य पुरुष की तरह। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, तुम्हारे नगर की रक्षा करना चाहता हूँ और तुम्हें सत्य देना चाहता हूँ, किसी देव की दया नहीं। आर्या को पहली बार लगा कि ये देव पुत्र उतना कठोर नहीं जितना वो सोचती थी, लेकिन उसका मन अभी भी पीड़ा से भरा था। नीलवर्त बोला, रानी, विवाह से पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। क्यों? क्योंकि देवों को सिद्ध करना होगा कि भूमि की रानी समुद्र का अपमान नहीं करेगी। आर्या ने आंखें तरेरी, मेरे पति का अपमान देवों ने किया है और परीक्षा मुझे देनी पड़ेगी? नीलवर्त शांत स्वर में बोला, सही कहा, परंतु ये दुनिया न्याय से नहीं शक्ति के नियमों से चलती है। रानी ने व्यंग्य से कहा, तो बताओ मेरी परीक्षा क्या है? नीलवर्त ने समुद्र की ओर हाथ बढ़ाया। एक चमकदार नीला भंवर उभरा। तुम्हें समुद्र के गर्भ में उतरना होगा। वहाँ एक मोती है, चंद्रमणि, जो केवल सच्चे मन से ही प्राप्त होता है, और यदि मैं असफल रही तो? नीलवर्त ने गंभीर स्वर में कहा, तो समुद्र तुम्हें वापस नहीं लौटाएगा। रानी ने व्यंग्य से हंसी, तो ये विवाह की शर्त है? नहीं। नीलवर्त के स्वर में दर्द था। ये देवों का नियम है जिसे मैं भी नहीं बदल सकता। रानी ने समुद्र की ओर देखा। उसके मन में तूफान था पर उसके हृदय में आग। ठीक है, उसने कहा, मैं समुद्र में उतरूंगी और चंद्रमणि लेकर ही लौटूंगी, लेकिन याद रखना नीलवर्त, मैं ये परीक्षा विवाह के लिए नहीं दे रही, मैं ये परीक्षा अपने नगर की रक्षा के लिए दे रही हूँ। नीलवर्त की आंखों में सम्मान की चमक आई। तो तुम तैयार हो? कल मध्याह्न हम समुद्र के द्वार पर मिलेंगे। वो मुड़ा, लहरें उठी और कुछ ही क्षणों में वो समुद्र में विलीन हो गया। सूरज आकाश में ठीक सिर के ऊपर था। समुद्र तट पर हल्की हल्की हवा बह रही थी, लेकिन रानी आर्या को ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। आज वो समुद्र में उतरेगी, धरती की रानी, आकाश के नीचे और समुद्र के भीतर। ये केवल परीक्षा नहीं थी, ये उसके नगर, उसके लोगों और उसके मृत पति की आत्मा के लिए न्याय की लड़ाई थी। आर्या तट पर खड़ी थी। उसने गहरा नीला वस्त्र पहना था जो नीलवर्त ने उसे दिया था। इस वस्त्र में एक मंत्र था जो उसे समुद्र की गहराई में सांस लेने का सामर्थ्य देता था, लेकिन इसके साथ एक नियम, यदि उसका मन दुविधा में हुआ, यदि उसका हृदय छल या भय से भरा हुआ तो समुद्र का दबाव वस्त्र को नष्ट कर देगा। नीलवर्त लहरों से उभरा। आज वो पहले जितना कोमल नहीं था। उसकी आंखों में एक कठोरता थी, मानो वो उसे देव सभा के डर से नहीं, किसी और भय से बचाना चाहता हो। रानी आर्या, उसने धीमे स्वर में कहा, आज जो तुम करने जा रही हो वो केवल मनुष्यों के लिए नहीं, देवों के लिए भी असंभव माना जाता है। आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं असंभव को ही चुनौती देने आई हूँ। मेरे नगर की रक्षा किसी देव की दया पर निर्भर नहीं हो सकती। नीलवर्त ने उसकी ओर देखा। कुछ पल वो कुछ कह नहीं पाया। फिर उसने समुद्र में हाथ डुबोया। एक विशाल चमकदार भंवर उठा जिसके केंद्र में एक अंधेरी खाई जैसी गहराई थी। यही है समुद्र का गर्भ का द्वार। एक बार इसमें प्रवेश कर लिया तो तुम्हें लौटने का मार्ग तभी मिलेगा जब तुम्हारे हाथ में चंद्रमणि होगी। आर्या ने भंवर को देखा। ये देखने में सुंदर था पर भीतर एक अजनबी अंधकार छिपा था जो हर चीज को निगल सकता था। तो चलो, उसने कहा, समय व्यर्थ न करें। जब आर्या ने भंवर में कदम रखा तो धरती एक पल में गायब हो गई। कानों में एक गहरी आवाज, फिर एक अजीब खामोशी। उसने आंखें खोली और पाया कि वो पानी में नहीं, एक पारदर्शी नीली सुरंग में तैर रही थी। वस्त्र ने उसके शरीर को हल्का बना दिया था और वो आसानी से जल में चल पा रही थी। चारों ओर समुद्री चट्टानें थी जिन पर चमकीली रोशनी दौड़ रही थी। अचानक एक काली छाया पास से गुजरी। आर्या जागरूक हो गई। वो वस्तु तेज, बड़ी और विचित्र थी। फिर नीलवर्त उसके पास आ खड़ा हुआ। डरो मत, क्या
वो कोई समुद्री प्राणी था? हाँ, नीलवर्त बोला। समुद्र कई रूपों से भरा है, कुछ तुम्हारी मदद करेंगे, कुछ तुम्हें मारना चाहेंगे। आर्या ने कहा, मैं हर स्थिति का सामना कर सकती हूँ। नीलवर्त ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक तीखी चमक आई। यही गुण तुम्हें रानी नहीं, एक योद्धा बनाता है। आर्या के भीतर कुछ अनजान भाव जागे, लेकिन वो तुरंत समुद्र के मार्ग पर ध्यान देने लगी। नीली सुरंग अचानक चौड़ी हुई और आर्या एक विशाल गुहा में पहुंची। यहाँ का पानी गहरा था, छत से नीली रोशनी गिर रही थी और बीच में एक विशालकाय समुद्री दानव। कई आंखें, लंबे कांटों वाले हाथ और एक मुंह जो पूरा एक मनुष्य को निगल सकता था। नीलवर्त बोला, ये है क्रैक्सस, समुद्र गर्भ का पहला द्वारपाल। ये केवल उन लोगों को आगे बढ़ने देता है जिनके मन में छल नहीं होता। क्रैक्सस ने अजीब आवाज निकाली जो मनुष्य की भाषा जैसी नहीं थी, लेकिन अर्थ दिल तक उतरता था। मनुष्य, झूठ, भय, छल। आर्या आगे बढ़ी। मैं कोई छल नहीं करती, मैं केवल अपना नगर बचाना चाहती हूँ। क्रैक्सस ने उसकी आंखों में देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर गुर्राया, तुम्हारे हृदय में अभी भी क्रोध है, इसकी परीक्षा होगी। और अचानक गुहा हिल उठी, चट्टानों में दरारें पड़ी, समुद्र नीचे से फटने लगा। नीलवर्त चिल्लाया, सावधान! आर्या पीछे नहीं हटी, उसने क्रैक्सस की ओर मुट्ठी उठाई। हाँ, मेरे भीतर क्रोध है, मेरे पति की हत्या हुई है, मेरे नगर पर खतरा है। अगर ये क्रोध पाप है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। क्रैक्सस अचानक रुक गया, उसकी आंखें स्थिर हो गईं, फिर उसने सिर झुकाया। सत्य स्वीकार करना ही सबसे बड़ी परीक्षा है, तुम आगे जा सकती हो। और उसके विशाल शरीर के पीछे एक सुनहरी सुरंग खुल गई। नीलवर्त में राहत की सांस ली, तुमने पहला द्वार पार कर लिया। आर्या ने शांत स्वर में कहा, मैंने केवल सच कहा है। जब वे दूसरी सुरंग में पहुंचे तो समुद्र का रंग नीले से काले में बदल गया। यहाँ की रोशनी बुझी बुझी थी, चारों ओर समुद्री पौधे हवा की तरह लहरा रहे थे। कभी कभी किसी पुराने समुद्री जहाज के टूटे फूटे टुकड़े दिखते थे। ये क्या जगह है? आर्या ने पूछा। नीलवर्त का चेहरा गंभीर हो गया। ये मृतकों की घाटी है, समुद्र में मरे हुए हर प्राणी की अंतिम ऊर्जा यहाँ आती है। मगर यहाँ एक और चीज भी है। क्या? उन लोगों की आत्माएं जो समुद्र में अन्याय से मारे गए हैं। आर्या का दिल जोर से धड़का, उसकी आंखों में वेत्रेश्वर की छवि उभरी। क्या वेत्रेश्वर की आत्मा भी यहाँ है? नीलवर्त चुप रहा। ये मौन एक भयानक उत्तर था। अचानक काले पानी में सैकड़ों पारदर्शी आकृतियां तैरती दिखाई दी। कुछ मनुष्य, कुछ समुद्री प्रजातियां, कुछ अजीब आकारों वाले जीव। वे सब धीरे धीरे आर्या की ओर बढ़ने लगे। पीछे हटो! नीलवर्त चिल्लाया, लेकिन आत्माएं रुकने वाली नहीं थीं। वे आर्या के पास आईं। एक नरम लेकिन पीड़ादायक आवाज गूंजी, तुम मनुष्य, तुम भी हमें धोखा दोगी? आर्या सिहर उठी, नहीं, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। मेरे पति भी निर्दोष थे, उन्हें देवों ने मारा है। एक आत्मा उसके बिल्कुल करीब आ गई। उसका चेहरा पानी जैसा पारदर्शी था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द था। सत्य! आर्या ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हाँ, मैं सच बोलती हूँ। उस आत्मा ने धीरे से आर्या के हाथ को छुआ। अचानक सभी आत्माएं शांत हो गईं। वे पीछे हट गईं और उनके पीछे एक गहरी दरार खुली। नीलवर्त ने फुसफुसाकर कहा, तुमने मृतकों की घाटी को पार कर लिया। आर्या ने अपनी धड़कन को संभालते हुए कहा, अब चंद्रमणि कहाँ है? वे एक विशाल नीले कक्ष में पहुंचे। छत से रोशनी धार की तरह गिर रही थी। बीच में एक विशालकाय सीप बंद पड़ी थी। यही है, नीलवर्त ने कहा। चंद्रमणि एक सीप के भीतर छिपी है, लेकिन इसे हाथ लगाते ही समुद्र तुम्हारी परीक्षा लेगा। आर्या आगे बढ़ी। सीप विशाल थी, इतनी बड़ी कि उसमें एक मनुष्य पूरा समा सकता था। उसने गहरी सांस ली और हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया। सीप खुल गई। भीतर नीली रोशनी से भरा हुआ एक चांद जैसा गोल मोती था, लगभग दिल के आकार का, धीमे धीमे धड़कता हुआ। आर्या ने उसे हाथ में उठा लिया, लेकिन तभी एक भयानक गर्जना हुई। समुद्र के गर्भ की दीवारें कांपने लगीं, धाराएं तूफान की तरह घूमने लगीं। नीलवर्त चिल्लाया, रानी, ये समुद्र का परंपरागत परीक्षण है। चंद्रमणि को हाथ में लेते ही समुद्र तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा जब तक तुम्हारे भीतर भय मौजूद है। आर्या तेज धाराओं में गिरने लगी। पानी उसके चारों ओर दबाव डालने लगा, मानो पूरे समुद्र का भार उसके ऊपर रख दिया गया हो। उसकी सांसें भारी होने लगीं, वस्त्र भी चीखने लगा। उस पर दबाव बढ़ रहा था। नीलवर्त उसकी ओर तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समुद्री धाराएं उसे दूर धकेल दिया था। आर्या, अपने मन को स्थिर करो। आर्या ने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में वेत्रेश्वर की छवि आई, फिर उसके नगर के बच्चे, निर्दोष लोग और समुद्र का क्रोध। फिर एक आवाज उसके भीतर से, डर मत,
तेरा सत्य तुझको बचाएगा। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, लेकिन वो गहरी, पवित्र और किसी प्राचीन शक्ति से भरी थी। आर्या ने अपने भीतर कहा, मुझे डर नहीं है, समुद्र मेरा शत्रु नहीं, वो मेरा निर्णय जानना चाहता है। अचानक समुद्री धाराएं शांत हो गईं, दबाव हट गया, वस्त्र स्थिर हो गया और समुद्र के गर्भ की गुफा में नीले प्रकाश की वर्षा होने लगी। नीलवर्त आश्चर्य से उसे देख रहा था। तुमने कर दिखाया, उसने धीमे स्वर में कहा। तुमने समुद्र की सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली। आर्या चंद्रमणि को हाथ में पकड़े उसकी ओर बढ़ी। अब मैं लौटने के लिए तैयार हूँ। जब दोनों वापस लौटने लगे तब रास्ते में एक अंधेरा भाग आया, वही जगह जहाँ काली चट्टानों के बीच अजीब छायाएं तैरती थीं। आर्या ने पूछा, ये कौन सी जगह है? नीलवर्त थोड़ा असहज हुआ। ये वो जगह है जहां देवों ने उन लोगों को कैद किया है जो उनकी आज्ञा नहीं मानते। आर्या ने उसका चेहरा गौर से देखा। क्या तुमने भी कभी देवों का आदेश नहीं माना? नीलवर्त रुक गया। उसकी आंखों में एक दर्द उभरा। हाँ, मैंने एक बार देवों के विरुद्ध जाकर एक मनुष्य की जान बचाई थी। आर्या ने आश्चर्य से पूछा, कौन था वो? नीलवर्त की आवाज धीमी हो गई। तुम्हारे पति वेत्रेश्वर। आर्या स्तब्ध रह गई। तुमने उसे बचाया था? नीलवर्त ने दुख से सिर झुकाया। हाँ, देवों ने उसे मारने का आदेश दिया था। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन समुद्र देवों की संयुक्त शक्ति मेरी शक्ति से कहीं अधिक थी। आर्या के हाथ कांप गए। तो तुमने कोशिश की पर असफल रहे? हाँ। नीलवर्त की आवाज टूट गई और तभी देव सभा ने मुझे दंडित किया। मेरी बहुत सी शक्तियां छीन ली ताकि मैं मनुष्यों के मामलों में हस्तक्षेप न कर सकूं। आर्या ने पहली बार उसके भीतर एक गहरा घाव देखा। वो देव पुत्र था, पर देवों की नजर में दोषी, एक विद्रोही, एक देशद्रोही। आर्या ने धीरे से कहा, तुमने मेरे पति को बचाने की कोशिश की, इसके लिए मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। नीलवर्त ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था जिसे रानी समझ नहीं पाई। आखिरकार वे वापस तट पर पहुंचे। नीलवर्त ने हाथ उठाया और समुद्र का द्वार खुल गया। गर्जन करती लहरें शांत हो गईं। आर्या बाहर आई। उसके हाथ में चंद्रमणि चमक रही थी। तट पर खड़े सैनिकों और लोगों ने उसे देखकर जयकार की। नीलवर्त उसके पास आया। रानी आर्या, उसने गंभीर स्वर में कहा, अब चंद्रमणि देव सभा को दिखानी होगी, तभी विवाह या शांति की शर्तें तय होंगी। आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं विवाह पर बाद में निर्णय लूंगी, पहले देवों को मेरे पति की हत्या का उत्तर देना होगा। नीलवर्त ने सिर झुकाया। ये न्याय मैं दिल से चाहता हूँ। आर्या ने एक पल उसे देखा। और मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। नीलवर्त ने उसकी ओर देखा। क्या? आर्या ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि समुद्र और भूमि का संतुलन विवाह से बनेगा, पर क्या ये सच है? नीलवर्त की आंखें पहली बार घबराई हुई दिखी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, रानी आर्या, यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो देव सभा का अगला निर्णय होगा मनुष्यों को समुद्र से सदा के लिए अलग करना, और इसका पहला परिणाम होगा तुम्हारे नगर का विनाश। आर्या ने गहरी सांस ली। उसके हाथ में चंद्रमणि धड़क रही थी। समुद्र उसकी ओर देख रहा था और नीलवर्त मानो उसे खोने का डर लिए उसके सामने खड़ा था। रात गहरी थी। राजमहल की ऊंची खिड़कियों से आती समुद्री हवा में नमक की गंध घुली थी। रानी सुमेराक्षी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। दीपक की लौ कांपती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अस्थिर कर रही हो। दिन में उसने जो देखा था, नीली आंखों वाला वरुण पुत्र जिसकी बाहों में समुद्र की शक्ति धड़कती थी, वह दृश्य उसके मन से निकल ही नहीं रहा था। अचानक एक धीमी सी आवाज आई, रानी। वो कांप उठी। ये आवाज कमरे में नहीं, उसके भीतर गूंजी थी। लहरों की पुकार फिर उठी, धीमी, नरम, पर आदेश जैसी। रानी घबराकर बाहर आई। अंधेरे में समुद्र तट पर अजीब सी चांदनी फैल रही थी। लग रहा था जैसे कोई चांद नहीं, समुद्र स्वयं रोशनी दे रहा हो। और फिर वो प्रकट हुआ। समुद्र की लहरें अचानक नीली चमक से भर उठी। उनके बीच से उभर कर आया वो नीला, चमकीला, लंबे बालों वाला, आंखों में समुद्र की गहराई लिए युवक। रानी के सामने खड़े होकर उसने कहा, सुमेराक्षी, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें संपूर्ण सत्य जानना ही होगा। रानी के भीतर दबा भय, क्रोध, दुख सब एक साथ फूट पड़ा। सत्य? क्या कोई सत्य मेरे पति को वापस ला सकता है? क्या कोई सत्य मुझे समझा सकता है कि वो क्यों मरे? वरुण पुत्र ने अपनी आंखें झुका ली। हाँ, वो सच तुम्हें समुद्र के गर्भ में मिलेगा। रानी पीछे हट गई। समुद्र? मैं उसके भीतर नहीं जा सकती। वो मुस्कुराया। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समुद्र तुम्हें स्वयं बुला रहा है। अचानक रानी के पैरों को छूती लहरें ठंडी नहीं, गर्म और मुलायम हो गईं, जैसे किसी माँ के हाथ। और फिर लहरें उसके चारों ओर घूमने लगीं और रानी पानी से ऊपर उठने लगी। रानी चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है? वरुण पुत्र शांत स्वर में बोला, स्वागत है रानी, ये समुद्र तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर भूमि का कर्म और समुद्र का भाग्य दोनों है। लहरों ने रानी को घेर लिया। एक तेज नीली रोशनी चमकी और अचानक वो महासागर में नहीं, बल्कि उसके भीतर एक अलग लोक में थी, जहां ऊपर आकाश नहीं था, बल्कि हजारों चमकती जलीय रोशनियां थीं, मानो सितारे पानी में तैर रहे हों। यह एक विशाल गुंबद था,
पानी से बना हुआ, पर अंदर हवा थी। ऊपर तैरती वेलें, पारदर्शी मछलियों की परछाइयां, नीचे मोतियों और शंखों से बना महल। रानी की आंखें फैल गईं। ये कहाँ है? वरुण पुत्र बोला, यह समुद्र लोक का मध्य द्वार है, वह स्थान जहाँ भूमि की रानी को कभी आने की अनुमति नहीं मिली, पर तुम पहली हो। रानी के भीतर भय उतरा। तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? उसकी आंखों में दुख चमका। क्योंकि तुम्हारे पति की मृत्यु हमारे लोक और मनुष्यों के युद्ध की पहली पुकार थी। रानी का हृदय कांप उठा। सत्य बताओ, वो कैसे मरे? वरुण पुत्र ने सिर झुका लिया। हाँ, मनुष्यों ने वर्षों तक समुद्र को लूटा। मोती, प्रवाल, मछलियां, तेल, सब बिना सीमा के। हमारे लोक ने बार बार संकेत भेजे, पर मनुष्य अंधे रहे। रानी ने धीमे स्वर में कहा, पर हर मनुष्य दोषी नहीं होता। हाँ, उसने रानी की ओर देखा, और इसी कारण मैं मनुष्यों और समुद्र के बीच शांति चाहता हूँ। रानी ने पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखा। एक देव पुत्र भी दुख झेल सकता है। रानी ने पूछा, तुम्हें मनुष्य स्त्रियों से विवाह का विचार क्यों आया? तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी? वरुण पुत्र धीरे से मुस्कुराया, पहली बार बिना शक्ति, बिना देवत्व, बस एक घायल युवक की तरह, क्योंकि मेरी माँ मनुष्य थी। रानी चौंक गई। क्या? हाँ, वरुण देव ने कभी एक मनुष्य स्त्री से प्रेम किया था, पर जब समुद्र लोक को उनकी पहचान पता चली, मेरी माँ को मनुष्यों में लौटा दिया गया और वो भय से मर गई। रानी का हृदय द्रवित हो गया। इसलिए तुम भूमि और समुद्र की दूरी मिटाना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूं कि ना मेरी माँ जैसी कोई मनुष्य स्त्री मरे और ना मेरे भाई जैसे देवपुत्र का हृदय विष से भरे। रानी ने उसकी ओर देखा। पहली बार बोझ नहीं, एक उद्देश्य दिखाई दिया। वरुण पुत्र धीरे से बोला, और इसलिए समुद्र ने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में न्याय है। तुम युद्ध नहीं चाहती। रानी ने कहा, पर मैं समुद्र की रानी कैसे बन सकती हूँ? मैं एक विधवा हूँ। मेरा धर्म, मेरा जीवन, मेरा अतीत सब बंधा हुआ है। वरुण पुत्र बोला, तुम विधवा हो, पर तुम्हारी आत्मा मृत नहीं। तुम्हारे भीतर वो ज्वाला है जो समुद्र और भूमि दोनों को बदल सकती है। रानी की सांसें रुक गईं। वरुण पुत्र ने अंतिम वाक्य कहा, सुमेराक्षी, या तो तुम दोनों लोगों को युद्ध में ढकेल दोगी या दोनों को शांति का भविष्य दोगी। रानी ने पूछा, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? धीरे से वरुण पुत्र ने जवाब दिया, मुझसे विवाह स्वीकार करना। उसके भीतर तूफान उठ गया। पति की स्मृतियां, राज्य की मर्यादा, समुद्र लोक की जिम्मेदारी और वरुण पुत्र की पीड़ा। कौन सा मार्ग सही था? क्या वो एक देव पुत्र से विवाह कर भूमि को बचा सकती थी, या ये सब देवताओं का छल था? रानी चुप रही, पर समुद्र की लहरों में उसकी धड़कनें सुनाई देती थीं। वरुण पुत्र ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता, पर एक बात याद रखना, यदि तुमने शांति का मार्ग नहीं चुना तो मेरा भाई क्रोधराथ मनुष्यों को नष्ट कर देगा। रानी कांप गई। युद्ध, नागरिकों की मृत्यु, समुद्र तट का विनाश, नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती। रानी ने पूछा, क्या कोई और तरीका नहीं है? वरुण पुत्र बोला, पर वो खतरनाक है। क्या? यदि तुम समुद्र लोक के पुरातन रत्न समुद्र नेत्र को प्राप्त कर लो तो तुम भूमि और समुद्र दोनों की रानी घोषित हो सकती हो। तब तुम्हें विवाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रानी आश्चर्य से पूछा, तो तुम खुद क्यों नहीं? वरुण पुत्र ने कड़वा हंसते हुए कहा, क्योंकि समुद्र नेत्र उस स्थान पर है जहां मेरा भाई पहरा देता है। जो वहां जाए वो जिंदा नहीं लौटता। रानी के भीतर नैतिक शक्ति जागने लगी। तो मुझे क्या करना होगा? वरुण पुत्र उसकी आंखों में देखता रहा और बोला, तुम्हें निर्णय लेना होगा, विवाह या युद्ध, समुद्र नेत्र या मेरा हाथ। रानी ने समुद्र की ओर देखा। लहरें शांत थीं, पर उनके भीतर तूफान छिपा था। वो धीरे से बोली, मैं अभी उत्तर नहीं दे सकती। वरुण पुत्र ने सिर हिलाया, ठीक है, पर कल रात अंतिम निर्णय का समय आएगा। उसके बाद समुद्र प्रतीक्षा नहीं करेगा। एक तेज नीली लहर उठी और वरुण पुत्र उसी में विलीन हो गया। रानी अकेली खड़ी रह गई, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ विधवा रानी नहीं, बल्कि दो लोगों की नियति संभालने वाली स्त्री थी। समुद्र की आवाज दूर से आई, निर्णय, निर्णय, निर्णय। रानी की आंखों में आंसू चमके, पर उनमें भय नहीं था, सिर्फ सत्य खोजने की आग। महल के ऊपर चांद ठहरा था। लोग सो चुके थे। पहरेदारों की चाल धीमी थी, पर एक स्त्री अपनी खिड़की पर खड़ी थी, रानी सुमेराक्षी। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, उसका मन भी नहीं, पर उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। क्या वो विवाह करके शांति लाए या अकेले समुद्र नेत्र की खोज में उतर जाए और इतिहास को बदल दे? लहरें दूर से फुसफुसा रही थीं, सुमेराक्षी, समुद्र पुकार रहा है, नियति इंतजार में है। वो आंखें बंद कर गहरी सांस लेती है। उसके सामने पति की मुस्कान उभरती
आती है। राजधानी के लिए लड़ना कभी मत छोड़ना। उसका हृदय तप गया। वो फुसफुसाई, स्वर्ग हो या समुद्र, मैं किसी के आगे झुक नहीं सकती। उसने अपना निर्णय ले लिया था, एक निर्णय जो 2 लोगों की नियति बदल देगा। आधी रात लहरें अचानक सोने सी चमक उठी, जैसे समुद्र स्वयं रास्ता बना रहा हो। रानी आगे बढ़ी। इस बार पैरों में कंपकपी नहीं थी, इस बार भय नहीं था, सिर्फ दृढ़ता। लहरों के बीच से वही नीली ज्वाला सा प्रकाश उठा। वरुण पुत्र। उसकी आंखों में आज एक प्रश्न था, क्या रानी विवाह स्वीकार करेगी? रानी ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती। समुद्र की सतह एक पल को स्थिर हो गई। दूर कहीं कोई मछली भी नहीं हिली। वरुण पुत्र के चेहरे पर न पीड़ा न क्रोध, बस शांत दुख। तो तुम जानती हो कि युद्ध? रानी ने उसे रोक दिया। मैं युद्ध भी नहीं होने दूंगी, मैं समुद्र नेत्र लेने जा रही हूँ। वरुण पुत्र के चेहरे पर हैरानी की रेखा उभरी। वो स्थान अत्यंत खतरनाक है, वहाँ मेरा भाई क्रोधरात पहरा। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने राज्य के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। वरुण पुत्र उसकी ओर देखता रहा। रानी का ये रूप उसने पहली बार देखा था। उसने सिर झुकाकर कहा, तो चलो, अब मैं तुम्हारी यात्रा मार्गदर्शक बनूंगा, स्वामी नहीं। दोनों एक भंवर से समुद्र लोक की गहराई में उतरे। ये वो स्थान था जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती थी, फिर भी वहां नीली चमक थी, मानो पानी खुद दिए जला रहा हो। ये जगह निर्जन नहीं थी, छायाएं तैर रही थीं। कभी किसी विशालकाय जीव की आंख चमकती थी, कभी पुरानी नावों के कंकाल जमीन पर पड़े मिलते थे। हर तरफ भय, हर तरफ खतरा। रानी बोली, ये जगह मृत समुद्र है? वरुण पुत्र ने कहा, हाँ, यही वो स्थान है जहाँ धोखेबाज, नियम तोड़ने वाले और समुद्र देवों के शत्रु हमेशा के लिए कैद रहते हैं। रानी ने गहरी सांस ली। यहीं पर समुद्र नेत्र है? वरुण पुत्र बोला, हाँ, और उसके सामने खड़ा है क्रोधरात, समुद्र लोक का विनाश पुत्र, मेरे पिता का सबसे शक्तिशाली योद्धा। रानी ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं उसके सामने पीछे नहीं हटूंगी। एक तेज गर्जना गूंजी, पानी का अंधेरा हिल गया और अंधेरे से उभरा क्रोधरात। नीले बिजली जैसे चिन्ह उसके शरीर पर दौड़ रहे थे, बाल समुद्री लहरों जैसे फुफकार रहे थे, आंखें लाल जैसे ज्वालामुखी। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि लहरें कांप गईं। तो ये मनुष्य स्त्री समुद्र नेत्र के लिए आई है? रानी आगे बढ़ी, हाँ, मुझे अपने लोगों की रक्षा करनी है। क्रोधरात हंसा, मनुष्य और रक्षा? तुम लोग तो समुद्र के चोर हो। रानी चीखी, मेरे पति चोर नहीं थे, तुमने उन्हें मार डाला। क्रोधरात का भाव एक पल के लिए सख्त हुआ, फिर वो दहाड़ा, मैं किसी पर दया नहीं करता था और आज भी नहीं करूंगा। वो अपना त्रिशूल उठाता है और पानी की दीवार रानी की ओर फेंकता है। पानी की दीवार रानी की ओर आई, इतनी तेज कि पर्वत को काट दे। रानी ने आंखें बंद नहीं की, वो पीछे नहीं हटी, वो बस खड़ी हो गई, स्थिर, अडिग, जैसे भूमि स्वयं उसके भीतर ठहर गई हो। पानी की दीवार उसके सामने आकर बिखर गई, चुपचाप, जैसे समुद्र भी रानी को छूने की हिम्मत न कर पाया हो। क्रोधरात चौंक गया, वरुण पुत्र भी। रानी ने कहा, मैं युद्ध नहीं, न्याय से लड़ती हूँ, इसलिए समुद्र मुझे स्वीकार कर रहा है। यही समुद्र नेत्र की पहली शर्त थी, भय पर विजय। क्रोधरात गुर्राया, अब देखता हूँ तुम्हारा संकल्प कितना मजबूत है। पानी काला हो गया। अचानक रानी के सामने उसका पति खड़ा हुआ, उसी रूप में जैसे तूफान वाले दिन। सुमेराक्षी, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? तुम यहाँ क्यों हो? तुम मुझे भूल गई। रानी की सांस अटक गई, उसके कदम डगमगाए। वरुण पुत्र बोला, ये भ्रांति है, तुम्हारा मन तोड़ने की परीक्षा। पर रानी ने आंसू रोकते हुए कहा, यदि तुम सच में हो तो तुम जानती हो कि मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी, और यदि ये भ्रम है तो मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगी। भ्रम टूट गया, समुद्र स्वर्ण सा चमक उठा। दूसरी परीक्षा पार। अब क्रोधरात ने अंतिम वार किया। त्रिशूल से पानी का तूफान उठा जो समुद्र लोक को नष्ट कर सकता था। रानी चीखी, रुको, मनुष्य समुद्र का शोषण करते हैं, पर हर मनुष्य दोषी नहीं। तुमने मेरे पति को मारा, पर शायद तुमने उसे दुश्मन समझा, पर आज मैं कोई निर्णय बदले की भावना से नहीं लूंगी। समुद्र शांत हो गया। क्रोधरात का त्रिशूल बीच में रुक गया। क्रोधरात की आंखें पहली बार कांपी। तुम जानियत को जानती हो? रानी ने कहा, न्याय में क्रोध नहीं, सत्य होता है। तभी समुद्र के नीचे से एक उजाला उठा, नीला, चमकदार, देवी सा। ये था समुद्र नेत्र। रत्न उसके सामने आकर ठहरा। वरुण पुत्र बोला, इसे लेने से तुम भूमि और समुद्र दोनों की रानी बनोगी। तुम्हारा हर शब्द नियम होगा, तुम्हारा निर्णय दोनों लोकों का भाग्य तय करेगा। रानी ने हाथ बढ़ाया, वो रत्न उसके स्पर्श से नीला नहीं, सुनहरा हो गया। क्रोधरात घुटनों पर गिर गया। समुद्र इसे स्वीकार कर चुका है। रानी ऊपर उठी, उसके शरीर से समुद्र प्रकाश फूट रहा था। वो बोली, मैं भूमि और समुद्र दोनों की रानी हूँ, पर मैं किसी लोक की पत्नी नहीं बनूंगी, न वरुण पुत्र की न किसी और की। मेरा धर्म मेरे लोगों की सुरक्षा है, न कि किसी सत्ता का बंधन। समुद्र देवों की गूंज उठी, स्वीकार, स्वीकार। वरुण पुत्र उसकी ओर देखता रहा, आंखों में सम्मान था,
दर्द नहीं, तुमने वो कर दिखाया जो कोई देव भी नहीं कर पाया। तुमने शांति जीत ली। रानी ने समुद्र की ओर मुड़कर कहा, अब से भूमि समुद्र का शोषण बंद करेगी और समुद्र भूमि को क्षमा करेगा। क्रोधराथ ने सिर झुका दिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मनुष्यों पर कभी अन्याय नहीं करूंगा। रानी भूमि पर लौटी। समुद्र नेत्र उसके माथे पर चमक रहा था जैसे चंद्रमा का एक टुकड़ा। लोग उसके सम्मुख झुक गए, पर उसने कहा, मैं रानी हूँ, पर मैं तुम्हारी सेविका भी हूँ। अब हमारा राज्य समुद्र से युद्ध नहीं करेगा, बल्कि उसके साथ जीना सीखेगा। समुद्र की लहरें तट से टकराईं, पहली बार जैसे आशीर्वाद दे रही हूँ। रानी मुस्कुराई। समुद्र का ऋण चुक गया और मेरा धर्म पूरा हुआ। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारी चैनल द डिफरेंट स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूल जाना। मिलते हैं फिर नई कहानी में। आपका और आपके परिवार का दिन शुभ रहे।